सो जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें आपने जो 3 फार्मूले पढ़े न्यूमेरिकल इंटीग्रेशंस के, उन तीनों फार्मूले का प्रूफ किस तरह से आपको फार्मूले मिले ये सब आप आज डिस्कस करने जा रहे हैं। सो आपको बताया गया था कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है और वो एक सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है और आप उसे न्यूमेरिकली इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं सिंगल वेरिएबल के फंक्शन को, सो उस प्रोसेस को हम क्वाड्रेचर बोलते हैं। याद रखना, दिस इज़ ओनली फॉर ए सिंगल वेरिएबल फंक्शन। अगर आपका सिंगल वेरिएबल से हट के वो डबल वेरिएबल का हो जाता है तो ये क्वाड्रेचर नहीं बोला जाएगा, इसका नाम बदल जाता है, इसको क्यूवेचर बोलते हैं। एनीवे वी आर डिस्कसिंग ओनली क्वाड्रेचर फार्मूला, और दैट टू इन ए पर्टिकुलर केस जब आपकी जो x की वैल्यूज़ हैं, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, उसकी वैल्यूज़ आपकी इक्विडिस्टेंट हो। मतलब ये है कि उनके सबके बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहे, सेम रहे। सो ऐसे केस के लिए आपने 3 फार्मूले डिस्कस करे। वन वाज ट्रेपेजॉइडल रूल, द अनदर वन वाज सिम्पसन्स रूल। एक 1/3 था और एक आपका 3/8 रूल था। सो इन फार्मूले को आपको कैसे प्रूफ करना है, उसके लिए एक जनरल फार्मूला है जिसमें वैल्यू पुट करते रहेंगे और हमें इन तीनों फार्मूले या जो और फार्मूले हैं जो आपके कोर्सेज में नहीं है वो आपको मिल जाएंगे। सो वी स्टार्ट विद द इंटीग्रल आई इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी वाई डी एक्स, जहाँ पे वाई आपका एक फंक्शन है एफ एक्स, एक सिंगल वेरिएबल एक्स का। सो जो हमारे पास स्टार्टिंग में इंफॉर्मेशन है वो ये है कि एक्स की कुछ वैल्यूज़ हैं जो कि x0, x1, x2 अप टू xn है, और जब वो वैल्यू आप y में पुट करेंगे या फंक्शन f(x) में पुट करेंगे तो उसके बदले में जो हमें वैल्यूज़ मिल रही हैं y की, उन्हें हम डिनोट कर रहे हैं y0, y1, y2 अप टू yn। इस नोटेशन से आप सब लोग अच्छे से जानते हो कि ये नोटेशन क्या हुआ करता है। x की वैल्यूज़ आपकी x0, x1, x2, x3 अप टू xn है, और उसके बदले में जो y मिल रहा है दैट इज़ y0, y1, y2, y3 अप टू yn है। याद रखना जो x की वैल्यूज़ हैं वो आपकी इक्विडिस्टेंट हैं, उनके बीच में सबका डिफरेंस आपका सेम है। जो इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट है a और जो अपर लिमिट है b, वो हमने मान लिया कि वो x की पहली और लास्ट वैल्यू है। दैट मीन्स a को आप x0 बोल सकते हो और b को आप xn बोल सकते हो। ऑल्सो अगर आपको पता है कि जो इंटरवल ऑफ डिस्टेंसिंग है या डिफरेंसिंग है उसको अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो वो बहुत सिंपल है। जितने जो आपकी लिमिट्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर दो, b-a डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंटरवल, जितने इंटरवल्स आप बनाना चाह रहे हैं। और वो आपको मालूम है कि अगर नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स आपके n+1 है तो नंबर ऑफ इंटरवल्स आपके n बनेंगे, या नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स आपके n है तो उससे कम एक आपका नंबर ऑफ सब इंटरवल्स होंगे। इस केस में आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ है x0, x1, यानी कि 0 से स्टार्ट होकर n तक जा रही हैं, तो नंबर ऑफ वैल्यूज़ आपकी जो हुई वो n+1 हुई। दैट मीन्स जो इंटरवल्स होंगे वो आपके इससे एक कम n होंगे। सो h की वैल्यू आपने कैलकुलेट करी b-a/n। अब जो x की आपकी पहली वैल्यू है जिसको आप x0 बोल रहे हो, और जो इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट भी है दैट इज x0 इज इक्वल टू a, जिसको आपने एक रेड कलर से सर्किल करा हुआ है, ये आपकी स्टार्टिंग वैल्यू है। जो इंटरवल ऑफ डिफरेंस है या जो h की वैल्यू आ रही है उसका मीनिंग यही है कि आप x की वैल्यूज़ में इस वैल्यू को ऐड करते जाओगे तो आपको नेक्स्ट वैल्यू मिल जाएगी। तो आपको अगर x1 पता करना है तो आपने क्या करा, x0 में इस वैल्यू को ऐड कर दिया, x0 प्लस h। सो x1 की वैल्यू आपको मिल गई। सिमिलरली अगर आपको x2 पता करना है तो आप x2 की वैल्यू पता करने के लिए x1 में फिर आप h ऐड कर दोगे। सो अगेन आपने h ऐड करा तो आपके पास वैल्यू आई a+2h, और इसी प्रोसेस से आपके पास xn वाली जो वैल्यू होगी दैट विल बी a+nh, और हम लास्ट वैल्यू को ऑलरेडी बोल चुके हैं वो b है, जिसको आपने एक रेड सर्किल से सर्किल करा हुआ है, xn इज इक्वल टू a+nh इज इक्वल टू b। अब जब आप फार्मूला बनाना चाह रहे हैं तो आपने पढ़ा होगा, जब स्टार्टिंग में हमने देखा था न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला एक आपके पास आया था। उस फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूले को आपने लिखा y इज इक्वल टू fx, सिंपल सा एक फार्मूला था, y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू y0 प्लस u डेल y0 प्लस u माइनस 1/फैक्टोरियल टू डेल स्क्वायर y0 प्लस एंड सो ऑन। ये एक न्यूटन्स का फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला था जिसे हमने बहुत बार स्टडी कर चुके हैं हम, और इस इक्वेशन को हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2 है। इसमें जो u वैल्यू है आपकी, u वैल्यू आपकी हुआ करती है x माइनस x0/h। अगर आप इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको मिल जाएगा du इज इक्वल टू dx/h। h और x0 दोनों आपके कांस्टेंट हैं, u और x आपके वेरिएबल हैं। सो dx की वैल्यू हमारे पास आई h du। आप ये सोच रहे होंगे कि हमने dx की वैल्यू क्यों फाइंड करी, तो आप जो देख रहे हो जो सबसे पहला इंटीग्रल जो इक्वेशन नंबर 1 में आपको दिया गया है, इंटीग्रल i इज इक्वल टू
ए टू बी वाई डी एक्स। तो एक तो वाई की वैल्यू हमने न्यूटन्स के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पता कर ली और डी एक्स की वैल्यू अभी हमने पता करी, डी एक्स की वैल्यू आपके पास आई एच डी यू। ये दोनों वैल्यूज़ आपने, और साथ में अगर हम लिमिट भी देखें, जो लिमिट आपके पास है ए टू बी, उसे वो लिमिट आपकी दे रखी है एक्स की टर्म में। अगर हम इस एक्स की टर्म से हटा के इसे यू की टर्म में करना चाहें इस लिमिट को, तो कैसे हम पता करेंगे? आप देख रहे हो यू की वैल्यू आपके पास है एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एच। तो जब x की पहली वैल्यू होगी a, यानी कि लोअर लिमिट होगी, जो a का दूसरा नाम x नॉट भी है, जब आप ये वैल्यू पुट करोगे u में तो हो जाएगा x नॉट माइनस एक्स नॉट अपॉन एच, यानी कि 0। फिर जब आप अपर लिमिट पर पता करोगे, यानी कि x की जगह आप पुट करोगे xn, और xn आपका दूसरा नाम क्या है? b भी है उसका नाम, दूसरा नाम। और ये वैल्यू आपके पास है u इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एक्स जीरो अपॉन एच। एक्स एन हमने अभी कैलकुलेट करा था ऊपर, और वो वैल्यू हमारे पास आई थी एक्स नॉट प्लस एन एच। एक्स नॉट से एक्स नॉट कैंसिल हो गया, एच से एच कैंसिल हो गया, सो वैल्यू आई एन। तो जो इंटीग्रेशन की लिमिट थी, इंटीग्रल 1 की जो लिमिट थी ए टू बी, वो इन टर्म्स ऑफ यू आपकी चेंज हो गई है 0 टू एन। अब आपने जो न्यूटन्स का फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला था उसकी वैल्यू और dx की वैल्यू अपने फर्स्ट नंबर के इंटीग्रल में पुट करी और उसकी लिमिट चेंज करी, जो आपने लिखा हुआ है यूजिंग सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इन इक्वेशन 1 वी गेट दिस। आपने सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज पुट करी हैं सबकी। h आपका कांस्टेंट है जो du के साथ है, वो बाहर आ गया, दिस इंटीग्रल 0 टू n, और बाकी सारी वैल्यूज आपकी जैसी थी एज इट इज आपने रखी। उसके बाद जब आप इंटीग्रेट कर रहे हो, जो सबसे लास्ट लाइन आप देख रहे हो, इंटीग्रेशन का साइन आपका हट चुका है। पहली टर्म आपकी वाई नॉट, वाई नॉट जो है एक कांस्टेंट टर्म है, यानी कि कांस्टेंट टर्म को जब आप इंटीग्रेट करोगे विद रेस्पेक्ट टू यू, तो क्या मिलेगा? यू मिल जाएगा। तो जो लास्ट लाइन है उसमें जो ब्रैकेट के अंदर पहली टर्म है वो है वाई नॉट प्लस वाई नॉट इंटू यू, प्लस जब आप सेकंड टर्म पे आओगे तो वो है u डेल वाई नॉट। डेल वाई नॉट आपकी फिर से एक कांस्टेंट टर्म है, जब आप u को इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिल जाएगा यू स्क्वायर बाई टू। सिमिलरली जो थर्ड टर्म है वो यू स्क्वायर माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल 2 को इंटीग्रेट करने के बाद मिली है, और वो आ रही है आपके पास यू क्यूब अपॉन 3 माइनस यू स्क्वायर बाई टू अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू डेल स्क्वायर वाई नॉट। और इसी तरह आपकी लास्ट टर्म, उसको भी आप इंटीग्रेट कर लोगे और ब्रैकेट क्लोज करके, जैसे कि हम डेफिनेट इंटीग्रल में करते थे, लिमिट जो है वो पुट कर दोगे n टू 0 या 0 टू n। अब जब आप लिमिट पुट करोगे इसमें नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 2 पे, तो जो लोअर लिमिट है 0, 0 आप पुट करोगे u की जगह। आप देख रहे हो हर एक टर्म में आपका u आ रहा है, तो इसलिए लोअर लिमिट पर तो सारी वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, और अपर लिमिट में आपका u की जगह पुट करना है n। तो हमारे पास जो टर्म्स आई वो आई i इज इक्वल टू एच वाई नॉट इंटू एन, यू की जगह हमने n पुट कर दिया, प्लस एन स्क्वायर बाई टू इंटू डेल वाई नॉट, प्लस जहाँ जहाँ हमारा n आ रहा था, u आ रहा था, वहाँ हमने n पुट कर दिया। सो ये हमारी सेकंड पेज की फर्स्ट लाइन है। उसके बाद आप देख रहे हो हर एक लाइन में n कॉमन आ रहा है, हमने n कॉमन ले लिया। सो सेकंड लाइन हमारे पास आ रही है एन एच वाई नॉट प्लस एन बाई टू डेल्टा वाई नॉट प्लस एन एंड सो ऑन। जिस तरह से भी आप इसको सॉल्व करके और एलसीएम वगैरह लेके अच्छे से लिख सकते हो। तो ये हमारे पास सेकंड लाइन आई। इसे आप और अच्छे से लिख सकते हो। पहली टर्म जो ब्रैकेट से बाहर है वो एन एच आपके पास ऐसी रहा, ब्रैकेट के अंदर वाई नॉट भी ऐसी रहा, एन बाई टू वाई नॉट भी ऐसी रहा। जो थर्ड टर्म है एन ब्रैकेट के अंदर 2n माइनस 3/12 डेल स्क्वायर वाई नॉट, वो भी आपका ऐसे रहा। जो फोर्थ टर्म है उसको आप चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो, एन तो आपका एन ही रहेगा, एन स्क्वायर माइनस 4n प्लस 4 को आप लिख सकते हो एन माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू फैक्टोरियल 3 की मल्टीप्लिकेशन। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 24। सो ये जो आपके पास अभी मिला इक्वेशन नंबर 5, दिस इज जर्नल क्वाड्रेचर फार्मूला। ये हमारा एक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के लिए जर्नल फार्मूला है, जिसमें हम एन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करके और डिफरेंट जो फार्मूले हैं वो पता कर सकते हैं। फिलहाल जो अंडर कंसिडरेशन है वो 3 फार्मूले हैं। ट्रेपेजॉइडल रूल है, सिम्पसन 1/3 है और सिम्पसन 3/8 है। सो सबसे पहला केस है हमारा सिम्पसन ट्रेपेजॉइडल रूल के लिए। अगर हम ट्रेपेजॉइडल रूल को पाना चाह रहे हैं या उसको कलेक्ट करना चाह रहे हैं इस इक्वेशन नंबर 5 से, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए आपने n इज इक्वल टू 1 पुट करा फार्मूले में। जब आप n इज इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं तो n इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ? n इज इक्वल टू 1 का मतलब सिर्फ एक इंटरवल है। एक इंटरवल को आप n की वैल्यू याद रखना, जब आपने जब आपने h कैलकुलेट करा था तो उसमें n को डिफाइन करा था नंबर ऑफ सब इंटरवल्स। अब जब ट्रेपेजॉइडल